आपके नवोदय विद्यालय है, ये आपके खगड़िया जिला में मौजा बोरने थाना 161 है। ये चौथम अंचल में है खगड़िया जिला में। तो नवोदय विद्यालय को 7.11 एकड़ ज़मीन नवोदय विद्यालय को निःशुल्क दी गई है, ताकि नवोदय विद्यालय का निर्माण खगड़िया जिला अंतर्गत चौथम अंचल में निर्माण किया जा सके। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की भी योजना संचालित की जा रही थी, जिसमें खगड़िया जिला में पुनरीक्षित का प्रस्ताव आया है। पुनरीक्षण के पश्चात 6,71,72,000 का ये योजना स्वीकृत होगा और इसकी राशि जो है वो पुल निर्माण निगम वहन करेगी। दरभंगा जिले में जो अवशेष वार्ड हैं 35 आंशिक रूप से आच्छादित वार्ड हैं। जो अवशेष वार्ड हैं 35 वार्ड में दरभंगा जो जलापूर्ति योजना है जो मुख्यालय वाली है, नगर विकास का प्रस्ताव था। 128 करोड़ 55 लाख की योजना स्वीकृत की गई है, ताकि दरभंगा शहर में सभी घरों में जो पाइप्ड वाटर सप्लाई है वह उपलब्ध हो। तो ये 35 वार्ड हैं जो बचे हुए हैं और ये बुडको इसका निर्माण करेगी। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने भोरे गोपालगंज में एक नए 2/50 MVA क्षमता वाला 132/33 kV का ग्रिड सबस्टेशन की स्वीकृति दी है। ये भोरे गोपालगंज में है और यह मेजर इंटरसेक्शन पे है और यह अगल बगल जिलों को ऐसे पावर सप्लाई मिलेगी। आपको जानकारी होगा कि जो प्रतियोगिता हो रही है निट जैम, जो खेल उत्सव हो रहा है, पूरे देश के बच्चे आए हैं। नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट जो है, नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट जो हो रहा है, आपको पता होगा पाटलिपुत्रा स्टेडियम में हो रहा है। उसके आयोजन के लिए 6 करोड़ अग्रिम आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्राप्त की गई है। छपरा नगर निगम में नमामि गंगे की परियोजना संचालित थी, जो STP की योजना है, इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन ट्रेन की। NGT के जो मापदंड हैं उसके अनुसार थोड़ा प्राकलन में संशोधन हुआ और जो संशोधित प्राकलन में जो राशि अतिरिक्त लगेगी 11 करोड़ 64 लाख वह राज्य सरकार वहन करेगी और अनुमानित जो लागत होगी अब प्राकलन रिवाइज होने के बाद 254 करोड़ 27,14,000 है। नगर निकायों के लिए जो हमारे पेशाकर कमर्शियल टैक्स विभाग वसूल करती है, तो 75 करोड़ रुपए वसूल किए गए थे पेशाकर में, जो नगर निकाय में उनकी आबादी की संख्या के अनुपात में यह वितरण किया जाएगा। पटना रेल परियोजना को जो विभिन्न विभागों की ज़मीन है वह स्थानांतरण करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि शुल्क लेके पटना मेट्रो कॉरपोरेशन को ये सभी विभागीय ज़मीनें स्थानांतरण की जाएगी। तो यह एक निर्णय लिया गया कि पटना, ताकि सभी जो विभाग की भूमि है जिस पर पटना मेट्रो रेल निर्माण किया जा रहा है वो जल्दी बने और बिना रुकावट के आगे चले। कितनी भूमि इसमें ट्रांसफर होनी? बहुत सारी है, कुछ स्कूल की है, कुछ ये पॉलिसी मैटर है। मैं अभी तो पॉलिसी मैटर है ना, ये तो अभी जहाँ जहाँ बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं, अभी तक तो था कि हम लोग निःशुल्क ट्रांसफ़र करते थे सरकारी परियोजना में, किंतु मेट्रो रेल परियोजना जो है, मेट्रो रेल परियोजना एक कॉरपोरेशन है जिसमें भारत सरकार और बिहार सरकार का 50-50% स्टेक है। क्योंकि ऐसे कॉरपोरेशन की यदि ज़मीन हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो हम लोग शुल्क लेके ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। मतलब परियोजना के लिए तो निःशुल्क रहेगी, लेकिन हिसाब रहेगा कि बिहार सरकार ने कितनी ज़मीन उस कॉरपोरेशन को दी। एक महत्वपूर्ण विषय पर स्वीकृति दी गई है, जो राज्य में जो पेड़ काटने के बाद ट्रांसपोर्टेशन परमिट जो है वो पंचायत के अंतर्गत तो मुखिया जी देते थे, जिला में DFO साहब देते थे,
लेकिन अंतर राज्य जो परमिट है, अगर यूपी ले जाना हो या बंगाल ले जाना हो या झारखंड ले जाना हो, ये बड़ी कठिनाई होती थी। तो यह निर्णय लिया गया कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पोर्टल बनाया गया है, नेशनल पोर्टल, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो देश में बना है, उसमें अंकित होगा और डीएफओ उस परमिट्स को इशू करेंगे। तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के माध्यम से अब अंतर्राज्यीय जो पेड़ कटने के बाद बेचने के लिए ले जाते हैं, वो परमिट इशू किए जा सकेंगे। आपके नवोदय विद्यालय है, ये आपके खगड़िया जिला में मौजा बोरने थाना 161 है, ये चौथम अंचल में है खगड़िया जिला में। तो नवोदय विद्यालय को 7.11 एकड़ ज़मीन नवोदय विद्यालय को निःशुल्क दी गई है, ताकि नवोदय विद्यालय का निर्माण खगड़िया जिला अंतर्गत चौथम अंचल में निर्माण किया जा सके। रोहतास सासाराम न्याय मंडल अंतर अनुमंडलीय व्यवहारणालय डेरी ऑन सोन में 10 कोर्ट भवन, कैदी हाजत और एम्यूनिटी भवन G+4 की स्वीकृति दी, जिसमें 33,81,82,000 का व्यय होगा। राज्य में जो आयुष परिक्षेत्र में राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक महाविद्यालय हैं, उनकी मान्यता को बनाए रखने के लिए जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद है, उसमें संविदा पे नियोजन किया जाएगा। और जब प्रमोशन की प्रक्रिया आरंभ होगी तो ये पद स्वतः ये जो नियुक्तियाँ हैं समाप्त हो जाएगी और परमानेंट फैकल्टी इन पदों पर पदस्थापित होगी। वैकेंसी इसकी सर है? ये तो केवल आपके पॉलिसी मैटर के रूप में आया है कि जितने भी पद है प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के, एक्चुअली प्रोन्नति हो जाती तो ये हो जाता, लेकिन आपको जानकारी होगा कि प्रोन्नति में जो आरक्षण का विषय है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी लंबित है, जिस कारण से प्रोन्नतियाँ नहीं हो रही हैं। और प्रोन्नतियाँ नहीं होने के कारण ये पद खाली हैं। इसलिए जब तक प्रोन्नति नहीं होती है तब तक ये संविदा में भरे जाएंगे। उसके बाद जब प्रोन्नतियाँ हो जाएगी तो ये स्वतः नियुक्ति समाप्त हो जाएगी और जो प्रोन्नति वाले हैं वो अपने पद में आ जाएंगे। ये सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न सेवाएं समर के पद विलोपित किए हैं, जिसमें लघु जल संसाधन विभाग में, पशु संसाधन विभाग के जितने भी सारे विभाग हैं, उनकी जो अनावश्यक पद हैं उन पदों का उन्होंने अनुसूची से विलोपित कर दिया है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक की संस्था में जो संकाय शिक्षकों के गुणवत्ता के सुधार के लिए PhD और M.Tech के लिए विभिन्न कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में अवकाश की सुविधा होगी। और यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त करके PhD और M.Tech करने के बाद राज्य सरकार की संस्थाओं में 5 साल तक कार्य करने का अनिवार्यता होगी। भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत जो विभिन्न धाराओं में जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो विभिन्न संयंत्रों के अधिष्ठापन बिजली के जो होते हैं, उसमें इंस्पेक्शन कॉस्ट पब्लिक को बेयर करना पड़ता है। किसी का ट्रांसफार्मर का, किसी का लाइन का, किसी जो बिजली के उपकरण इंस्पेक्शन के लिए कॉस्ट लगता है, उसमें 200% की वृद्धि राज्य सरकार ने कर दी है। मतलब जैसे कोई प्राइवेट आदमी ट्रांसफार्मर लगाता है, उसका इंस्पेक्शन होता है, तो उसमें 200% की वृद्धि की है। या कोई लाइन जोड़ता है तो जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है उसमें 200% की वृद्धि हुई है। हाँ, जैसे आपका फैक्ट्री में आपने ट्रांसफार्मर लगाया, ठीक है, तो उसके बाद आप तार जोड़ेंगे, तो तार जोड़ने से पहले उसका इंस्पेक्शन होगा, तो वो इंस्पेक्शन फीस है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। 200% कितना हो जाएगा? मतलब 188 रुपये है तो 564 हो जाएगा। 25 किलोवाट से अधिक है लेकिन 100 किलोवाट तक है तो 500 है तो 1500 हो जाएगा।
तो 100 किलोवाट से अधिक है, 500 किलोवाट 1125 है, तो 3375 है। और छोटा छोटा अमाउंट है, कोई ज़्यादा नहीं है। इतना तो आने जाने में और अपना किराए में लग जाएगा। नहीं नहीं, ये तो केवल इंस्पेक्शन मतलब आप कहते हैं ना कि अब किसी को फिटिंग करना 10 किलोवाट तक किसी को कहना इंस्पेक्शन कराइए, तो 56 रुपये था तो 168 हो गया। 10 किलोवाट तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। ये तो केवल फैक्ट्री का होगा या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स के होंगे, ठीक है। और या कोई बहुत बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स के होंगे, छोटा मोटा इस्टेब्लिशमेंट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, इसमें आपको बता दिया गया है पीएचडी और एमटेक के लिए अवकाश स्वीकृत होगा। औरंगाबाद जिला अंतर्गत ये भूमि स्थानांतरण का प्रस्ताव था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन को 1.711 एकड़ भूमि का 33,94,980 का भुगतान होगा। और राकेश कुमार जो दिनांक 31/1/2023 को सेवानिवृत्त हुए थे, भवन निर्माण के अभियंता प्रमुख थे, उनको एक्सटेंशन दिया है, घटनोत्तर स्वीकृति एक्सटेंशन दे दिया गया है और इसकी घटनोत्तर स्वीकृति विभाग ने मंत्रिपरिषद से ली है। तो यही एजेंडा थे आज के मुख्य रूप से।